जय श्री राधे। श्री राधा चरितामृतम भाग 79। प्रसंग जयति जयति जय प्रेम। उद्धव, विचार से ज़्यादा महत्व अनुभव का होता है। श्री राधा रानी के मुखारविंद से ये वाक्य निकले थे। तुम्हारे सखा स्वामी के संदेश का यही अर्थ है ना कि हम सभी वृंदावन वासियों से भूल जाएं? पर उद्धव, ये कहना जितना सरल है, ये उतना ही कठिन कार्य है। तुम कहते हो, तुम ज्ञान देते हो, शब्द ज्ञान विचार तुम्हारे पास बहुत हैं, तर्क करने की क्षमता भी तुम्हारे में बहुत है, पर उद्धव, प्रेम से तुम अपरिचित हो। और जीवन में अगर प्रेम नहीं है तो ज्ञान कर्म या योग जो भी हो, कुछ लाभ नहीं है। यमुना के किनारे बैठी श्री राधा उद्धव को प्रेम के कुछ मंत्र दे रही थी। उद्धव, संसार में भटक रहे मनुष्य कर्म को ही श्रेष्ठ मानकर चलते हैं, पर कर्म ही श्रेष्ठ नहीं है। कर्म यानी चलना। किंतु आप अगर बिना देखे, बिना मार्ग को पहचाने चलोगे तो क्या लक्ष्य तक पहुंच पाओगे? देखना यानी ज्ञान, चलना यानी कर्म। उद्धव, इन दोनों की जरूरत होती है जीवन में। श्री राधा रानी अद्भुत वात्सल्य से भरकर उद्धव को समझा रही थी। देखना, ज्ञान, चलना, कर्म। हे स्वामिनी, किंतु इसमें प्रेम कहाँ है? बात तो प्रेम की हो रही थी ना? उद्धव ने पूछा। हंसी श्री राधा रानी। तुम भोले हो उद्धव, तुम बहुत सीधे हो, मेरी बात तुम समझे नहीं। देखकर चलना, ये ज्ञान और कर्म का मिश्रण है, ये आवश्यक है। पर उद्धव, अगर चलने में देखने में आनंद ना आए तो? श्री राधा रानी की ये बात सुनकर उद्धव चौंक गए। उद्धव, मनुष्य ही नहीं, थल गगन चर भी सब जो भी कर्म करते हैं, ज्ञान साधते हैं, उसके पीछे एक ही लक्ष्य होता है कि हमें इस कर्म से आनंद की प्राप्ति हो, रस मिले। ये रस, ये आनंद ही तो प्रेम है। तो उद्धव, तुम्हें मानना पड़ेगा कि हर कर्म का फल या लक्ष्य रस की प्राप्ति ही होती है, यानी प्रेम की प्राप्ति। श्री राधा रानी उद्धव को आज गंभीरता से समझा रही थी। तुम कहते हो कि हम भूल जाएं श्याम सुंदर को। ये संभव नहीं है उद्धव, ये संभव ही नहीं है। तुमने तो देखा होगा इस श्रीधाम वृंदावन को। बताओ, यहाँ रहने वाला क्या कभी भी श्याम सुंदर को भूल सकता है? यहाँ की वीथियों में, ब्रज भूमि में तुम देखो उद्धव, उनके चरण चिन्ह बने हुए हैं। शंख चक्र गदा कमल वज्र अंकुश, इन सबके चिन्ह हैं। जहाँ बैठो वहीं चिन्ह बने हैं। कैसे भूलोगे उसे उद्धव? पर आप लोग अपने चिंतन के विषय को बदल सकती हैं। जैसे श्री कृष्ण का चिंतन करती हैं ना, उसकी जगह किसी और का चिंतन कीजिए। उद्धव ने अपनी तरफ से ये बात कही थी। कैसे? श्री राधा रानी ने अपने कपोल पर हाथ रखकर उद्धव से पूछा। बुद्धि को जगाइए और बुद्धि को समझाने दीजिए मन को कि कोई लाभ नहीं है। श्री कृष्ण के लिए इस तरह रोने से कोई लाभ नहीं। बुद्धि की सहायता से आप इस कष्ट से दूर हो सकती हैं। उद्धव ने अंतिम प्रयास किया समझाने का। फिर हंसी श्री राधा रानी और साथ में समस्त गोपियां भी। हमारे पास बुद्धि ही नहीं है। सबने यही उत्तर दिया था। उद्धव का सिर चकरा गया। ये क्या बात हुई? हाँ उद्धव, हम सच कह रही हैं, हमारे पास बुद्धि नहीं है। नहीं नहीं, थी, बुद्धि थी हमारे पास, पर अब नहीं है। अब तुम पूछोगे कि बुद्धि थी तो कहाँ गई? तो उद्धव, हमारी बुद्धि को तुम्हारे श्याम सुंदर ने हर लिया। वो बांसुरी बजाता था ना, हर लिया बांसुरी ने हमारी बुद्धि को। वो हमें छेड़ता था, हमारी मटकी फोड़ता था, माखन चुराकर हमारी बुद्धि हर ली तेरे श्याम सुंदर ने। वो हमें आलिंगन करता था, हमें छूता था, यहाँ यहाँ यहाँ, हमें छू छू कर ही उसने हमारी बुद्धि हर ली। वो मुस्कुराता था, उसकी मुस्कुराहट से देव महादेव तक विचलित हो जाते थे। तो हम क्या हैं? वो हमसे एकांत में बतियाता था, हंस हंस कर हमें छूते हुए, आंखें मटकाते हुए। बस इस तरह हमारी बुद्धि हर ली उसने। उद्धव, हमारे पास बुद्धि नहीं है।
हाँ, हमारे पास हृदय है, प्रेम से सिक्त हृदय, अपने प्रियतम के लिए रोता हृदय, अपने प्यारे के लिए धड़कता हृदय। उद्धव, तुम्हें चाहिए ऐसा हृदय? श्री राधा रानी के मुखारविंद से ये सुनते ही उद्धव का देह कांपने लगा। प्रेम के लक्षण प्रकट होने लगे उद्धव में, नेत्रों से अश्रु बहने लगे, रोमांच हो आया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे जोर से चिल्लाए उद्धव। पर श्री राधा रानी को ऐसा लगा कि ये पुकार, श्री राधे की पुकार, उद्धव ने नहीं लगाई है, मथुरा में बैठे श्री कृष्ण ही लगा रहे हैं। बस फिर तो जो प्रेम का उन्माद चला वृंदावन में, उफ! श्री राधा रानी मथुरा की ओर देखती हैं, सभी गोपियां मथुरा की ओर देखते हुए पुकारने लगीं, हा नाथ, हा कृष्ण, हा प्यारे, हा जीवन धन, हा प्राण। ये कहते हुए सभी गोपियां क्रंदन करने लगी हैं। श्री राधा रानी हे श्याम सुंदर, हे मम प्राण कहते हुए देह सुध भूलने लगी हैं। कृष्ण, श्याम, गोपाल, गोविंद, बचाओ बचाओ। हजारों गोपियों ने एक स्वर से पुकारना शुरू किया। तुमने जल प्रलय से वृंदावन को बचाया था गोवर्धन धारण करके, पर आज जो दशा तुम्हारे वृंदावन की हो गई है, इसके दोषी तुम ही हो। तुमने ही वृंदावन को डुबोने के लिए ये सब लीलाएं की हैं, पर ऐसा मत करो, बचाओ, इस वृंदावन को बचाओ, ये डूब रहा है विरह सागर में। उद्धव को पहली बार बेचैनी होने लगी, वे तड़पने लगे, इनसे बड़ा ज्ञानी कौन होगा? ये अहीर की कन्याएं, यही सबसे बड़ी ज्ञानी हैं, क्योंकि इन्होंने समझ लिया सत्य मेरा प्रियतम ही है, बाकी सब मिथ्या है, झूठ है। उद्धव उन्माद की स्थिति में जाने लगे थे। मेरे स्वामी ने मुझे यहाँ ज्ञान देने के लिए नहीं भेजा था, उन्होंने मुझे प्रेम की शिक्षा लेने के लिए यहाँ भेजा था। मेरी ये गुरु हैं श्री राधिका जी, मुझे भी इनकी तरह तड़प चाहिए, बेचैनी चाहिए, अपने सनातन सखा श्री कृष्ण के बिना एक क्षण भी न रह सकूं, ऐसी बेचैनी। पर ये तो इन्हीं से मिलेगा, इन्हीं के चरणों से ही प्राप्त होगा। इतना कहते हुए उद्धव श्री राधा रानी के चरणों में गिर गए। उनके ज्ञान का अहंकार मिट गया, निरहंकारिता के कारण उद्धव सहज हो गए। श्री राधा रानी के चरणों में गिरकर वे महाज्ञानी उद्धव यही प्रार्थना कर रहे थे कि मुझे प्रेम की दीक्षा दीजिए। ज्ञान की चादर गुदड़ी बन गई थी, ज्ञान की डुगडुगी थी, प्रेम का ढोल बज रहा था। ज्ञान जगत के 4 महावाक्य, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, पर ये वेदांत के महावाक्य ब्रजरज में कहीं घुल मिल चुके थे। चरणों में गिरकर हिलकियों से रो रहे थे उद्धव, उनका विचार गोपियों के अनुभव के आगे बह गया था। हे वज्रनाभ, जयति जयति जय प्रेम। महर्षि शांडिल्य गदगद भाव से बस इतना ही बोल सके थे। जय जय श्री राधे श्याम।